बहिर्मुखी चार दिशाएं, भौगोलिक भी और मानसिक भी। भीतर हमें रिक्तता का, खालीपन का एहसास होता है और उसे भरने के लिए हम बाहर से प्रयास करने लगते हैं। धन से भर लें, पद से भर लें, ज्ञान से भर लें, प्रेम से भर लें। ये चार मुख्य दिशाएं। फिर जब इनसे हम थक जाते हैं और पाते हैं कि भीतर भराव नहीं हो रहा, खालीपन ज्यों का त्यों मौजूद है, वो जो इनर एम्प्टीनेस है वो कांटे की तरह चुभती है। और सब उपाय करके देख लिए, कुछ भीतर जाता नहीं। तब विपरीत तर्क शुरू हो जाता है कि अभी तक हमने जो किया इसका उल्टा करें। अभी तक हम प्रेम मांग रहे थे, अब हम प्रेम देना शुरू करते हैं। सेवा, सर्विस, समाज सेवा, देश सेवा, बीमारों की सेवा, अशिक्षितों की सेवा। अब हम प्रेम देंगे, हम दूसरों पर दया करेंगे। प्रेम मांगते मांगते थक गए, नहीं मिला, मिला भी तो उससे कोई भराव नहीं हुआ। इसका उल्टा करके देखें। स्वाभाविक यही तर्क हमारे भीतर आता है। धन कमा कमा के देख लिया, अंबार लग गया धन का, लेकिन भीतर की दरिद्रता मिटती ही नहीं। अब क्या करें? चलो दान देते हैं, मंदिर बनवाते हैं। इसका ठीक उल्टा करते हैं। ज्ञान इकट्ठा किया, संदेह किए, विचार किए, तर्क का उपयोग किया। अब चलो तर्कहीन, असंगत, मूर्तापूर्ण, बुद्धिहीनता की क्रिया का लाभ करते हैं। याद रखना, एक चीज से हम थक जाते हैं फिर उसकी विपरीत करनी पड़ती है। आप समझो बाएं करवट सो रहे थे 1 घंटे से, फिर आपको करवट बदलनी पड़ेगी और आप दाहिने करवट सोएंगे। यदि आप पेट केवल सो रहे थे तो थोड़ी देर बाद फिर सीधे सोना पड़ेगा, पीठ केवल सोना पड़ेगा। लोग अर्थी लेके चलते हैं, 4 लोग कंधे पर, कंधा दर्द करने लगता है थोड़ी देर में, फिर दूसरे कंधे पर रख लेते हैं। यह कंधा भी आपका है, वह कंधा भी आपका है, लेकिन थोड़ी सी राहत मिल जाती है। रात गहरी नींद में भी हम करवट बदलते रहते हैं, वरना एक तरफ से थक जाएंगे फिर उल्टी साइड में जाना पड़ता है। ठीक ऐसा ही होता रहता है। पहले हम धन का एक्सप्लॉइट कर रहे थे, चोरी कर रहे थे, शोषण कर रहे थे, फिर हम दान देना शुरू कर देंगे। करवट बदला। इसलिए बड़े बड़े शोषणकर्ता अचानक महादानी हो जाते हैं। याद रखना, महादानी वही हो सकता है जिसने पहले बहुत एक्सप्लॉइटेशन किया है, और तो कोई हो नहीं सकता। मध्य प्रदेश में जब सागर यूनिवर्सिटी बनी थी, वो कैम्ब्रिज के बराबर की यूनिवर्सिटी थी, और एक अकेले व्यक्ति ने बनाई है, एक व्यक्ति के दान से। और वो व्यक्ति इतना कंजूस था, इतना कंजूस था, जिसका अनुमान लगाना मुश्किल है। अगर कोई भिखारी उसके घर के सामने से गुजरे, भीख मांगे, तो अन्य भिखारी उस पर हंसेंगे कि इसको पता नहीं है, नया भिखारी लगता है, बाहर से कहीं से आया है। इस घर से आज तक किसी को 1 पैसा नहीं मिला, कोई उम्मीद नहीं कि उनसे कुछ मिल सके किसी को। और अचानक एक विराट विश्वविद्यालय का निर्माण कर देते हैं। धनी आदमी अचानक दानी हो जाता है, और तो कोई हो भी नहीं सकता। इस बात को थोड़ा समझना। लेकिन ऐसा करने से भी भीतर की वो जो आंतरिक दरिद्रता और दीनता की भावना है वह नहीं मिटती। आपने देखा होगा, अक्सर जो लोग गरीबी से प्रगति करते करते अमीरी में पहुंच गए, वो कई मामलों में भयंकर कंजूस होते हैं। अन्य लोगों को समझ में नहीं आता, आपको पता नहीं उनकी पिछली कहानी, बचपन शायद बड़े कष्ट में गुजरा है उनका, वो बचपन उनका पीछा करता रहता है। अब उनके पास बहुत धन है, लेकिन कंजूसी नहीं गई, पुरानी आदत वही की वही है। आश्चर्य होता है, ये आदमी अपने ऊपर इतना खर्च नहीं कर सकता। और कई बार तो एक बड़ी विचित्र स्थिति आपको देखने को मिलेगी, जैसे एक व्यक्ति के भीतर 2 व्यक्ति मौजूद हैं। एक उसका बचपन का वो गरीब बच्चा मौजूद है, और एक एडल्ट जो बहुत अमीर है। ये आदमी लाखों करोड़ों रुपए बहुत आसानी से खर्च कर सकता है, लेकिन जहां 2-4 रुपए खर्च करने की बात आएगी वहां बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा।
लाखों करोड़ों को खर्च करने वाला वो प्रौढ़ व्यक्ति है, उसकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा। वो 4 करोड़ की कार खरीद सकता है, लेकिन 4 रुपए की सब्जी खरीदने में पूरी कोशिश करेगा कि 3.5 रुपए में मिल जाए, 8 आने कम हो जाए। उस समय 2-4 रुपए जब खर्च करना है तो उसके भीतर का छोटा बच्चा प्रकट हो जाता है। ये छोटे फिगर से वही डील कर सकता है। करोड़ की बात तो छोटा बच्चा सोच भी नहीं सकता था, वो तो बहुत बाद में आए। तो उनसे वो एडल्ट माइंड डील करेगा। जहां 10-5 रुपए खर्च करने की बात है, अचानक उसके बचपन की गरीबी बीच में आ जाएगी। हमें हैरानी होगी, कैसा आदमी है, बड़े बड़े खर्च कर लेता है, खूब महंगा मकान बना लेगा, और छोटी छोटी चीजों पे ऐसा कंजूस, ऐसा कृपण, जिसका कोई हिसाब नहीं। भीतर की वो जो दरिद्रता की फीलिंग है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, खालीपन, वो मिटा ही नहीं, वो ज्यों का त्यों है। ठीक इसी प्रकार जो लोग शक्ति में उत्सुक हैं, पदलोलुप हैं, बहुत ताकतवर हो गए हैं, ऊंचे ऊंचे सिंहासनों पर पहुंच गए हैं, वो पहुंचे ही इसलिए हैं कि भीतर बहुत भय था, डर था। उसी की सुरक्षा करने के लिए। लेकिन भीतर का डर तो भीतर है, बाहर से गार्ड खड़े हैं बंदूकधारी, भीतर का डर कहां जाएगा, वो तो वहीं के वहीं रहेगा। आप पाएंगे बड़े बड़े राजनेताओं को बहुत ही कायर, बहुत कायर, दूसरों को अपनी बहुत ताकत दिखा रहे हैं। वो दुनिया उनसे डरती है और वो खुद भीतर से बुरी तरह से कपे हुए हैं। उसी डर की वजह से इतनी पद की यात्रा उन्होंने कर ली, लेकिन वो तो मिटा ही नहीं, ज्यों का त्यों है। ऊंचे से ऊंचे सिंहासन पर बैठ गए, वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जाता ही नहीं। बड़ी मुश्किल है। ठीक इसी प्रकार जो लोग ज्ञान की खोज में लगे हैं, विचार, फिर वे अंधविश्वासी हो जाएंगे, मूढ़ हो जाएंगे। एक करवट ली थी, अब दूसरी करवट लेंगे। इनको देख के अन्य लोग बहुत प्रभावित होते हैं। देखो फलाने महात्मा जी के पास कितने पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, ये देखो मजिस्ट्रेट साहब भी उनके शिष्य हो गए। आपको पता नहीं हो, बेचारा मजिस्ट्रेट की चीफ जस्टिस न्यायालय में बैठा बैठा अपने तर्कयुक्त मन का उपयोग करते हुए वकीलों की बहस सुनते सुनते थक गया। अब वो करवट बदल रहा है। शाम को वो चला गया महात्मा जी के सत्संग में और वहां अंधविश्वासपूर्ण चीजें सुन रहा है। अब वो रिलैक्स हो रहा है। यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था, पीएचडी वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाते सिखाते, उनको सहयोग पहुंचाते पहुंचाते थक गया। मन का जो लॉजिकल पार्ट था वो थक गया। और उसने देखा कि कुछ लोग सिर घुटाकर, चोटी रखकर, तिलक लगाए, गेरुआ रंग के कपड़े पहने सड़क पर नाच रहे हैं, वो भी आके शामिल हो जाता है। इसको ऐसे ही समझना है जैसे हम संडे को छुट्टी मनाते हैं। ऐसा नहीं कि संडे को हम फुर्सत से बैठ जाते हैं, काफी कुछ करते हैं। हाँ, वो वाला काम नहीं करते जो 6 दिन 7 दिन ऑफिस में कर रहे थे। वीकेंड्स, अमेरिका में सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं शनिवार इतवार को होती हैं। फुर्सत से नहीं बैठे आदमी, शायद 5 दिन जितना काम करते हैं उससे भी ज्यादा काम उन्होंने 2 दिन में कर लिया। बड़ी भागदौड़ मचा दी, दुर्घटनाएं कर ली, जान जोखिम में डाल दी, अपने दूसरों की ले ली। चैन से नहीं बैठे, बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, लेकिन इसमें उनको रिलैक्सेशन मिल रहा है। ये वो वाला काम नहीं है जो 5 दिन ऑफिस में करते हैं। करवट बदल ली। ऐसे ही करवट बदलेंगे हर चीज में। तो प्रेम के नाम पर उसका ठीक विपरीत, पहले भिखमंगा प्रेम था, अब देने वाला सेवा का कार्य हो गया। तर्कयुक्त संदेहशील वैचारिक ज्ञान की जगह अब अंधविश्वास, बुद्धिहीन क्रियाकलाप हो गए, रिलैक्स हो गए, वापस फिर अपने उस काम में जा सकेंगे। जो आदमी दान कर रहा है, इसके बाद वो और भी अच्छे से धन कमा सकेगा। भीतर से गिल्ट फीलिंग भी खत्म हो गई कि मैं समाज का शोषण कर रहा हूं। अब तो दानवीर कर्ण कहलाने लगा, मंदिर भी उसने बनवा दिया, रिलैक्स हो गया।
ठीक इसी प्रकार जो शक्ति में उत्सुक थे वे तपस्या करने लगे। पहले दूसरों को सता रहे थे, अब अपने को सताने लगे। लेकिन भीतर वो जो शक्तिहीनता, निर्बलता की भावना है, वो ज्यों की त्यों बरकरार है। भीतर का खालीपन। प्रेम की मांग करने वाले लोग दया और करुणा दिखाने लगे, समाज सेवक हो गए। ये 4 प्रकार की भ्रांतियां धर्म के नाम पर उत्पन्न होती हैं। अब इसके आगे समझना बड़ा आसान होगा कि फिर वास्तविक अध्यात्म क्या है। ना बाहर की किताबों का ज्ञान, ना उसके विपरीत अंधविश्वास, बल्कि स्वयं का बोध, अपने होने का एहसास। न किसी से प्रेम मांगना है, सहानुभूति अर्जित करनी है, प्रशंसा पानी है, ना दया सेवा करुणा दिखानी है। वो नौटंकी होगी, ड्रामा होगा, पाखंड होगा। अपने भीतर आत्मबोध का फूल खिल जाए तो एक दिव्य प्रेम की सुगंध उससे विकीर्णित होती है, रेडिएट होती है। यह बिल्कुल अलग बात है। भीतर आत्मज्ञान फल जाए, उसकी सुवास सब तरफ बिखरेगी। आप बिखराएंगे नहीं, कोशिश करके अपने आप ऐसा होगा। एक अलौकिक प्रेम, न धन शोषण, न धन का दान, क्योंकि दोनों क्रियाएं बाहर की हैं। अपने भीतर आंतरिक संपदा की तलाश, वह आध्यात्मिक दिशा होगी। कौन सी संपत्ति हमारे भीतर? हमारे भीतर दिव्य अनुभवों की, डिवाइन एक्सपीरियंसेस की संपदा है। मीराबाई कहती ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कृपा कर अपनायो। हमारे भीतर वह महासंगीत गूंज रहा है। वो हमारी आंतरिक स्वयं की संपदा है, कहीं से हमने प्राप्त नहीं की। हमारे भीतर एक डिवाइन लाइट, अद्भुत रोशनी मौजूद है जिसका कोई स्रोत नहीं है। हमारे भीतर दिव्य सुगंध और दिव्य स्वाद है। हमारे भीतर दिव्य स्पर्श और दिव्य खुमारी की अनुभूति संभव है। ये हमारी आंतरिक संपदाएं हैं। तो याद रखना, बाहर आप धन कमा रहे हो कि दान दे रहे हो, वो बाहर की बात बाहर ही रहेगी। वास्तविक अध्यात्म का उससे कुछ लेना देना नहीं है। वास्तविक अध्यात्म कहेगा आत्मबोध से भरो, स्वयं को जानो, मैं कौन हूं का जवाब खोजो। और उस खोज में तब तुम संवेदनशील और सजग, जागरूक होने लगोगे ज्यादा से ज्यादा। तब तुम्हें भीतर की संपदाएं पता चलनी शुरू होंगी। बाहर का संगीत कुछ भी नहीं भीतर के संगीत की तुलना में, और बाहर के रंग कुछ भी नहीं भीतर के रंग की तुलना में। एक भीतर दिव्य अनुभूतियों का लोक है। वो हमारी असली संपदा है। ये ना हमने कहीं से पाई है और ना हम किसी को दे सकते। ये बस हमारी आत्मा की गुणवत्ता, क्वालिटीज ऑफ कॉन्शियसनेस है। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति पद में उत्सुक था, या अपनी ही शक्ति अपने पे आजमाने लगा था, तपस्या करने लगा था, अपने आप को कष्ट देने लगा था, ये दोनों ही बातें बाहर की हैं। असली आध्यात्मिक व्यक्ति जब भीतर की ओर मुड़ेगा, वह पाएगा वहां पर एक रहस्यमयी जीवन ऊर्जा, अनादि और अनंत लाइफ एनर्जी, बड़ी मिस्टीरियस, न शुरू होती न समाप्त होती। वो अपने भीतर अमृत चैतन्य का अनुभव करेगा। उस अमृत तत्व को जानकर सारे भय समाप्त हो जाएंगे। बाहर के ऊंचे सिंहासनों पर बैठकर कि सेनापति की प्रधानमंत्री बन जाने से भय समाप्त नहीं होता। भीतर की उस जीवन ऊर्जा को पहचानने से कि वह कभी नष्ट नहीं होती, अविनाशी है, भीतर का भय समाप्त होता है। तब न तुम बाहर से शक्ति की दौड़ में पड़ोगे, न ही तपस्या करोगे, उनसे कुछ लेना देना न रहा।
अध्यात्म भीतर की बात है। तो ये चारों दिशाएं जो संसार में हमें दौड़ाती हैं, धन, पद, प्रेम और ज्ञान, पलटकर मिथ्या धर्म पैदा करती हैं। बुद्धिहीन क्रियाकलाप, दान, तपस्या, सेवा, ये चारों भ्रांतियां हैं धर्म के नाम पर। अब खूब अच्छे से समझना, इन्हीं चारों पॉइंट्स पर अपने भीतर प्रवेश मिल सकता है, बाहर की व्यर्थता को समझकर। ये चीजें उपयोगी हैं, धन निश्चित रूप से उपयोगी है, सुख सुविधा सामान उपयोगी है, पर इसकी कोई अल्टीमेट वैल्यू नहीं है। उपयोगी है किंतु सार्थक नहीं, इस चीज को समझना। यूजफुल बट नो अल्टीमेट वैल्यू। अल्टीमेट वैल्यू वह है जो मृत्यु के समय काम आए। धनी आदमी हो कि निर्धन आदमी हो, दोनों की मृत्यु एक सी होती है, कोई चीज काम नहीं आती। ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हो कि एक साधारण चपरासी हो, मौत सबको बराबर कर देती है। ये कुर्सियां वहां काम नहीं आती। ना ज्ञान काम आता कि आप नोबेल प्राइज विनर हैं कि एक अनपढ़ ग्रामीण व्यक्ति, कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोनों की मौत एक सी होती है। जो चीज भीतर काम पड़ती है, मृत्यु के समय काम आती है, जो तुम्हारी आंतरिक है वही तुम्हारे संग जाएगी, बाहर का कुछ भी साथ ना जा सकेगा। इसलिए शुद्ध अध्यात्म क्या है? मैं कौन हूं, स्वयं को जानने का प्रयास। इस प्रयास में हमें मिलती हैं आंतरिक संपदाओं का खजाना, विभिन्न दिव्य अनुभूतियां, एहसास होता है अपनी अमृत अविनाशी जीवन ऊर्जा का। यह शक्ति सापेक्ष नहीं, इसका किसी से कुछ लेना देना नहीं है, यह बिल्कुल निजी रूप से हमारी ही है। जन्म से हम लेकर आए थे, मृत्यु में इसी को लेकर संग जाएंगे, लेकिन हमने कभी भीतर झांका नहीं। और चौथी चीज, जब इस अमृत तत्व का एहसास हो जाता है, स्वयं के होने का ज्ञान घट जाता है, ये जो फूल खिला, फ्लावरिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, इससे जो सुगंध बिखरती है चारों ओर, अपने आप सहज रूप से वह एक प्रकार का डिवाइन लव, एक दिव्य प्रेम है, सहज प्रेम है। आप जानबूझकर कर नहीं रहे, ये आपकी क्रिया नहीं है। अपना आप किसी से मांग रहे हैं, ना किसी को दे रहे हैं। जैसे जंगल में एक फूल खिला है निर्जन में, कोई गुजरेगा और संवेदनशील होगा तो उसको खुशबू आएगी, पर फूल की ऐसी कोई कोशिश नहीं है कि कोई उसको सूंघे। सहज रूप से ऐसा हो रहा है, जैसे सूरज निकलता और प्रकाश की किरणें फैलती, जैसे मानसून के बादल आते और वर्षा होती, ऐसे सहज प्रेम की एक घटना घटती है। यह भीतर से बाहर आ रहा है, न हम बाहर किसी से मांग रहे, न हम बाहर जबरदस्ती किसी को दे रहे। तो वास्तविक स्पिरिचुअलिज्म स्वयं के होने से संबंधित है। यह ख्याल आ जाए, फिर हमारी भटकन समाप्त हो जाती है। वरना धर्म के नाम पर भी हम खूब खूब भटकते हैं, और जब उनसे थक जाते हैं, उनसे भी कुछ हासिल नहीं होता, फिर हम एक गलत निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि संसार की भागदौड़ तो निरर्थक थी ही, धर्म भी निरर्थक है। वास्तव में हम जिसको धर्म समझ रहे थे वह निरर्थक है, लेकिन सच्ची अध्यात्म की तलाश बहुत बहुत सार्थक है।